हाय एवरीवन, माय नेम इज़ कृतिका। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्पूकी सैटरडे नहीं हो पाया तो स्पूकी संडे ही सही। सो टुडे इज़ संडे एंड आई एम अ लास्ट मोमेंट पर्सन। तो मेरा काफ़ी ज़्यादा मन है टू इम्प्रूव माई वीडियो क्वालिटी, टू एडिट द वीडियोज़ लाइक अ प्रोफेशनल यूट्यूबर वुड। बट एट द सेम टाइम आई एम समवन जो इतना टेक savvy नहीं है एंड जिसको एडिटिंग का इतना ई आता भी नहीं है। प्लस इवन एन एडिटर नीड्स टाइम। उसको तुम पहले से भेजो वीडियो, देन दे विल एडिट एंड देन सेंड इट बैक टू यू एंड देन यू हैव टू रिकॉर्ड, सॉरी पोस्ट। एंड अभी बज रहे 4 या 4:30 या 5 बज रहे होंगे और 6 बजे मुझे अपलोड करना है एंड अभी बैठ के आई एम रिकॉर्डिंग। सो आई एम अ वेरी लास्ट मोमेंट पर्सन। गिवन दैट मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से एक चीज़ थी दैट आई वांट टू बाय दिस, लेकिन इतनी महंगी चीज़ मैं ना अफोर्ड कर सकती थी ना सोच सकती थी खरीदने को। बट फाइनली गाइस I was able to. Thanks to you guys. I feel that this is a gift from universe, from you guys. So I feel really grateful. This is my first ever laptop, and to be able to buy it with my own money is something जो मैंने कभी imagine नहीं किया था, not even in my wildest dreams. So I just want to let you all know that keep dreaming, keep dreaming. तुम्हें लग रहा होगा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट यू गाइज हैव नो आइडिया। जिस इंसान को लगता था कि उसकी कभी 5 रुपए कमाने की भी औकात हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, उस इंसान के लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना इज समथिंग एल्स। सो थैंक यू सो मच टू यू गाइज। एंड और ज़्यादा बोर नहीं करूँगी इस लेक्चर से। वी आर गोइंग टू गेट इन टू टूडेज स्टोरी, क्योंकि आज वाली कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। रूह रूह क्या कहते हैं उसको, रूह क्या कर, रूह काँप जाएगी, रूह काँप जाएगी आज की कहानी सुन के। सो देयर आर सो मेनी स्टोरीज़, बट देखते हैं आज हम कितनी कवर कर पाते हैं, क्योंकि लोग मुझे बोलते हैं कि बोलेगी कि मैं 2 मिनट में सुना देती हूँ और फिर 30 घंटे तक बोलती चली जाती है। सो दैट इज़ जस्ट मी। डू यू गाइज़ नॉट नो मी एट ऑल और व्हाट? कहानी शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट स्टोरी इज़ अ काला जादू स्टोरी एंड दिस वन इज़ फ्रॉम अमेलिया, क्योंकि दिस इज़ समथिंग जो मैंने शायद ऐसे ही सुना होगा, बस मैंने कभी कोई रियल लाइफ इंसिडेंस नहीं सुना कि कोई इंसान इस हद तक जा सकता है। बट या लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो अमेलिया की ये जो कहानी है, ये है उसके 9th स्टैंडर्ड में शुरू हुई थी ये कहानी। एंड अमेलिया इज समवन जो करण नाम के एक बंदे के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी। नाउ शी वाज नॉट क्लोज ऐसे वाला कि शी इज़ अट्रैक्टेड टू हिम रोमांटिकली, या इस बंदे की कंपनी उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। बट ऐसा था कि उसके और कोई दोस्त नहीं थे, या वट एवर रीज़न वो इसी बंदे के साथ हैंग आउट करती थी। एंड ये लोग साथ में लाइब्रेरी में पढ़ने जाते थे, या कहीं तो ये लोग पढ़ने जाते थे एंड साथ में पढ़ाई करते थे। Now, Amelia is someone who used to have a crush on some other guy, and Karan was very well aware of it. लेकिन फिर भी करण को इस बात से ज़रा सा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और एक रैंडम दिन वो डिसाइड करता है कि उसको अमेलिया को प्रपोज कर देना चाहिए। एंड वो प्रपोज करता है प्रॉपर ऐसे तरीके से, भाई फूल वूल लेके आता है और अपने घुटने पे बैठ के उसको अपने दिल की बात बताता है। टू विच अमेलिया वॉज लाइक कि भाई मुझे तो तू नहीं पसंद है, मुझे तो किसी और पे क्रश है। तो करण इस बात को इतना बुरे तरीके से नहीं लेता इस इन्फॉर्मेशन को, एंड ही रिएक्ट्स वेरी नॉर्मली एंड ऐसे चिल होके बोलता है कि भाई कोई बात नहीं यार, इफ़ यू डोंट लाइक मी तो एटलीस्ट फ्लावर्स तो एक्सेप्ट कर ले, फ्लावर्स तो तू रख ले। टू विच अमेलिया सेड कि ओके, फूलों ने तो क्या बिगाड़ा है, वो फूल रख लेती है एंड अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाती है। सब कुछ नॉर्मल रहता है कुछ दिनों तक, काफ़ी कुछ चीज़ें, कुछ भी होता नहीं है। लेकिन सडनली क्या होता है, एक दिन करण उसको कोई भी ड्रिंक ला के देता है पीने के लिए। एंड अमेलिया नॉट बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट और नॉट थिंकिंग अबाउट इट मच कि कोई तुमको ड्रिंक दे रहा है तो क्यों दे रहा है, इतना ज़्यादा कोई सोचता नहीं। हम लोग रियल लाइफ में इतने ज़्यादा दिमाग में ये सब चीज़ें लेके बैठे नहीं रहते कि किसी ने अगर हमको कुछ खाने को दिया है तो 10 बार इंस्पेक्ट करेंगे, या कुछ पीने को दिया है तो 1000 बार इंस्पेक्ट करेंगे। वी रियली डोंट नो। अगर सामने वाला बहुत नॉर्मली बिहेव कर रहा है तो हमको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है। तो अमेलिया ने भी ज़्यादा सोचा नहीं और उसने वो ड्रिंक पी ली। लेकिन उसके बाद अमेलिया के साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ें होने लगी। जैसे वो वियर्डली करण की तरफ बहुत अट्रैक्टेड फ़ील करने लग गई। पता नहीं उसने कोई लव स्पेल किया था या क्या करना चाह रहा था, शी हैड नो आइडिया। तो उसको लगा कि ठीक है, दिस मस्ट बी नॉर्मल। लेकिन शी यूज्ड टू हैव अ क्रश ऑन दिस गाय एंड वो उस बंदे से रोज़ बात करती थी। वन फाइन डे क्या होता है, ये ड्रिंक पीने के थोड़े ही दिन बाद
ये बंदा जो अमीलिया का क्रश था वो अचानक से रिलेशनशिप में आ जाता है किसी और के साथ विदाउट इवन टेलिंग अमीलिया, एंड शी गेट्स टू नो दिस आउट ऑफ नोवेयर. Meanwhile, this guy was acting as if he likes Amelia back and इन लोगों की रोज बातचीत हो रही थी. एंड अमीलिया इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और पिन पॉइंट कि अचानक से ये दूसरी बंदी के साथ रिलेशनशिप में कैसे आ सकता है. बट ठीक है, वो इस बात को भूल जाती है क्योंकि उसके साथ इससे भी ज़्यादा वियर्ड कुछ हो रहा था. उसके साथ ये चीज़ हो रही थी कि जब भी वो सोने भी लगती थी ना तो उसको करण सपनों में आने लग गया. वो करण के बारे में ही सोचती रहती थी. उसको हर टाइम ऐसा लगता था कि उसको करण से बात करनी चाहिए, उसको करण से मिलना चाहिए, उसको करण के साथ रहना चाहिए. एंड इन सारे इमोशंस को अमिलिया ने सोचा दैट मे बी शी इज़ इन लव विथ हिम, मे बी शी रियली लाइक्स हिम, मे बी उसकी कॉन्स्टेंट प्रेजेंस एंड केयर की वजह से उसको अब इस बंदे से प्यार हो गया है. एंड शी गोज एंड शी टेल्स दिस टू करण कि यार मेरे साथ ना ऐसा ऐसे हो रहा है एंड आई थिंक आई रियली लाइक यू एंड आई हैव फीलिंग्स फॉर यू. टू विच करण इज लाइक ठीक है, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट योर लव, एंड ये बंदे के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है. सो नाउ करण and Amelia start dating, but Amelia is the one who is completely obsessed with this guy. उसको इस बंदे के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है. It's like a drug to her, कि जब भी वो करण के प्रेजेंस में रहती है, उससे बात करती है तो उसको अच्छा लगता है. जब वो उसके बिना रहती है तो उसी के बारे में सोचती रहती है और उसके सपने देखती रहती है. तो शी लिटरली कॉल्स हिम ऑल द टाइम एंड उसका किसी और चीज़ में मन ही नहीं लगता. उसको बस इस इंसान के साथ रहना है, इसी से बात करनी है, इसी के साथ घूमना है. कट्टू क्या होता है, रैंडमली ये बंदा कैसी हरकतें करता था. अगर अमेलिया को हेयर फॉल हो रहा है, उसके बाल गिरे हुए हैं, एंड हमारा तो भाई हेयर फॉल का है ही हमेशा. मैं तो अभी यहाँ से उठूंगी तो 10-12 बाल यहाँ पड़े हुए तुमको मिलेंगे, मेरे बेड पे पड़े हुए मिलेंगे. सेम थिंग वाज विद अमेलिया, उसको हेयर फॉल काफ़ी होता था. तो ये करण बंदा क्या करता था, ये सारे बाल कलेक्ट कर लेता था अपने पास में. एंड अमेलिया इज समवन हु नेवर यूज्ड टू बिलीव इन पैरानॉर्मल और काला जादू वाली चीज़ें. तो उसने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कि उसको बस ये लगा ओके मे बी ही इज़ वन ऑफ दोज क्रिंज कपल्स जो एक दूसरे के ऐसी चीज़ें संभाल के रखते हैं. लेट मी टेल यू, कोई कितना ही ज़्यादा क्रिंज हो, दिस इज़ लिटरली सो डिस्टर्बिंग कि कोई किसी के टूटे हुए बाल कलेक्ट कर रहा है. दिस इज़ दिस इज़ बियॉन्ड क्रीपी. मेरे पास तो शब्द भी नहीं है बताने के लिए कि कितना क्रीपी है. तो अमेलिया इस बारे में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती. वो उससे पूछती ज़रूर है कि तू ये बाल क्यों कलेक्ट कर रहा है, एंड उसका ऐसा था कि ओ यू आर सो प्रीशियस टू मी, एंड मुझे तुम्हारी चीज़ें कलेक्ट करके अपने पास रखना अच्छा लगता है. दिस इज़ लाइक अ मेमोरी ऑफ यू दैट आई लाइक टू स्टे विथ. एंड ब्रो, व्हाट द फक. बट एनीवे, वो ये सारे बाल वाल कलेक्ट करता है एंड अमेलिया इज लाइक ओके फाइन कर, दिस इज सो नॉर्मल. एंड वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेती है. कट्टू क्या होता है, एक दिन अमेलिया स्कूल में बास्केटबॉल खेल रही होती है और उसके पैर में चोट लग जाती है, कट लग जाता है. तो करण अपने नैपकिन से उस चोट को दबाता है एंड प्रेस करता है एंड पूरा ब्लड रुक जाता है, लेकिन उसका नैपकिन पूरी तरीके से गंदा हो जाता है ब्लड में. तो अमेलिया इंसिस्ट करती है, जब तक नर्स आती है, नर्स आके उसको बैंडेज वगैरह लगाती है, साफ सफाई करती है. लेकिन ये पूरे प्रोसेस में ऑफ कोर्स करण का जो नैपकिन है वो पूरी तरह से गंदा हो जाता है. तो अमेलिया उसको बोलती है कि मुझे एक काम कर, ये दे दे, मैं तुझे धो के इसको रिटर्न कर दूंगी, आई डोंट लाइक इट कि तेरा नैपकिन रूइन हो गया है. टू विच करण इज लाइक कि नो, दिस हैज योर ब्लड, इट्स लाइक अ पीस ऑफ यू जो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो मैं इसको संभाल के रखूंगा अपने पास. एंड अमेलिया को समझ में नहीं आता है कि ये ब्लड क्यों संभाल के रखेगा. तो वो एकदम कंसर्न हो जाती है कि तू इसको क्यों संभाल के रखेगा. टू विच ही सेज कि ये तो मेरी लव लैंग्वेज है. क्या, ये कैसी लैंग्वेज है भाई जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ. ही इज लाइक ये मेरी लव लैंग्वेज है, अब मैं इसको संभाल के रखूंगा. एंड ये चीज़ करने के बाद अमेलिया का पागलपन चरम सीमा पर पहुंच जाता है भाई. उसके घर वालों को पता चल जाता है. वैसे उसके घर वाले बहुत ही ज़्यादा चिल थे कि तुम बॉयफ्रेंड रख सकते हो, रिलेशनशिप में आ सकते हो किसी के साथ. लेकिन उसके बाद भी उसको वो इतनी ज़्यादा ऑब्सेस थी कि वो पढ़ाई वढ़ाई किसी भी और चीज़ में ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे पाती थी उसके बिना. उसको करण हमेशा चाहिए होता था, करण से बात करनी है, करण के पास बैठना है. अगर करण के साथ नहीं है तो पागल पागल सी हो जाएगी, खाना ठीक से नहीं खा पाएगी, उसको नींद नहीं आएगी. उसको रात में अगर नींद आनी है, सपने आने हैं तो करण के आने हैं. उसको इस बंदे के अलावा कुछ भी सूझता ही नहीं था. तो उसके घर वाले बहुत ही ज़्यादा कंसर्न हो गए कि भाई ये कैसी हालत हो रही है इसकी बॉयफ्रेंड की वजह से.
तो उसके घर वाले उसको फ़ोर्स करते हैं कि वो इससे ब्रेकअप कर ले और बहुत ही ज़्यादा तगड़ा कलेश हो जाता है इस चक्कर में। उसके घर वाले, अमेलिया के घर वाले उसका फ़ोन छीन लेते हैं और उसको कमरे में बंद कर देते हैं और उसको बोलते हैं कि आज के बाद तू ये कमरे से बाहर नहीं निकलेगी और इस करण बंदे से तू कभी भी बात नहीं करेगी। और ये इन्फॉर्मेशन अमेलिया बिल्कुल सह ही नहीं पाती है। उसको इस बात से प्रॉब्लम नहीं थी कि उसका फ़ोन रख लिया, उसको इस बात से प्रॉब्लम नहीं थी कि उसको कमरे में बंद कर दिया, उसको इस बात से प्रॉब्लम थी कि अब वो कभी करण से बात नहीं कर पाएगी, वो कभी करण से नहीं मिल पाएगी। तो वो अपने रूम की हालत पूरी उथल-पुथल कर देती है। शी गेट्स सो रेस्टलेस, जैसे किसी ड्रग एडिक्ट के साथ होता है विथड्रॉल के वक़्त कि उसको जब बहुत टाइम तक ड्रग मिला नहीं होता, दे स्टार्ट बैंगिंग देयर ओन हेड अगेंस्ट द वॉल एंड अमेलिया वाज़ लिटरली गोइंग साइकोटिक फॉर दिस वन गाय। उसको जैसे ही कमरे में बंद किया, वो अपना दीवार में सर मारने लगी, उसने पूरा सामान इधर-उधर फेंक दिया एंड शी इवन ट्राइड टू एंड हर ओन लाइफ। एंड दैट्स व्हेन उसके घर वालों को लगा कि भाई इसका पागलपन चरम सीमा पे पहुंच गया है। तो उसके घर वाले बोलते हैं कि चल ठीक है, बात-वात कर ले इससे और फ़ोन वापस कर देते हैं कि थोड़ा उसकी सेफ्टी के लिए कि ठीक है, थोड़े टाइम के लिए इससे बात करना चाहती है तो करने दें। लेकिन उसके डैड को ये चीज़ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगी कि इस लेवल का प्यार कभी किसी इंसान को किसी से हो ही नहीं सकता कि वो पागल-पागल हो जाए। तो उसके डैड क्या करते हैं, किसी को तो बुलाते हैं घर को क्लींस करवाने के लिए। तो जब भी वो घर को क्लींस करवाते हैं तभी अमेलिया की हालत थोड़ी नॉर्मल होती है और उसका ऑब्सेशन थोड़ा-सा कम होता है। लेकिन उसके बाद भी वो इस बंदे से बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी और इसके पीछे पागल-पागल हो रखी थी। कट टू क्या होता है, करण अभी तक तो रेसिप्रोकेट कर रहा था, उसको मज़ा आ रहा था कि हाँ, ये बंदी मुझसे इतना ज़्यादा प्यार में है एंड मुझे भी ये पसंद है। लेकिन धीरे-धीरे उसने बहुत ही ज़्यादा कोल्ड तरीके से बिहेव करना चालू कर दिया। जैसे अब वो मूव ऑन कर गया है, जैसे अब उसको लाइफ़ में कुछ और चाहिए। लेकिन तब भी अमेलिया उसके पीछे इतनी ज़्यादा पागल थी कि वो उससे रोती रहती थी, वो अपने आप को हार्म करती थी जस्ट सो दैट दिस गाय वुड टॉक टू हर, उसके पीछे पड़ी रहती थी। Now imagine being so obsessed with a guy that you did not even like as a friend. As a friend also you did not like this guy. इस अमेलिया ने अपने माँ-बाप के ऊपर उनको ज़्यादा इतना ज़्यादा बुरा-भला बोला, इतनी ज़्यादा उल्टी-सीधी बातें बोली, सामान उनके ऊपर फेंका just so that she can talk to this one guy and this guy is acting like he has nothing to do with her. एंड अमेलिया वाज़ नॉट एबल टू टेक इट। तो उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने लग गई, एकदम वापस वही साइकोटिक हरकतें कि मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसके पास जाना है। एंड उसके घर वाले फिर उसको फाइनली किसी के पास लेके गए एंड उन्होंने जो भी क्लिनजिंग करी उसके बाद उनको पता चला दैट दिस गाय फर्स्ट ही डिड अ लिटिल बिट ऑफ काला जादू ऑन हर, जो भी उसको कुछ पिलाया था, इट वाज अ लव स्पेल। एंड उसके बाद जो भी उसके बाल वगैरह कलेक्ट करके उसने किया काला जादू वो किया। उसके बाद फाइनली जब उस बंदे को अमेलिया का ब्लड मिल गया, ही परफॉर्म्ड सम ब्लड ब्लैक मैजिक व्हिच आई हैव नो आइडिया व्हाट इज इट एंड क्या होता है उसके, क्या रिpercussions होते हैं, आई हैव नो आइडिया। बट दिस इज़ समथिंग दैट अमेलिया हैज़ मेंशन्ड कि क्योंकि उसके उसके पास एक हैंकरचिफ था जिसमें लिटरली उसका ब्लड था। उसने कोई ब्लड मैजिक परफॉर्म किया है जिसकी वजह से शी इज़ कंप्लीटली ऑब्सेस्ड विथ हिम एंड वो उसके अलावा रह नहीं पाएगी अब। पहले उस बंदे ने बस इसलिए किया था क्योंकि वो इसको पसंद करता था और ये बंदी उसको अपनी लाइफ में चाहिए थी। अब वो किसी और को पसंद करता है लेकिन उसको ये अटेंशन और ये वैलिडेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि कोई बंदी दिन-रात मेरे ख़्यालों में एकदम पागल है और खोई हुई है और मेरे अलावा उसको कुछ भी नज़र नहीं आता है। इट वाज़ सच एन ईगो बूस्ट फॉर दिस गाय एंड दैट इज़ व्हाई ही वाज़ डूइंग व्हाट ही वाज़ डूइंग। ही केप्ट डूइंग इट। ही वाज़ रेडी टू रुइन हर लाइफ एंड ये कैसा प्यार है भाई? ये तो पागलपन है। मतलब एक ज़माना होता था जब भी घर वाले बोलते थे कि बाहर निकलो तो कोई कुछ खाने को दे तो खाना मत क्योंकि किडनैप करके ले जाएँगे। These things are way more worse than kidnapping now. I'm not even going to compare the two. Kidnapping भी बुरी है भाई. Can't even think about it. भाई इस ज़माने में if there's a guy who likes you or even a friend, मुझे लगता है कि भाई तुम भरोसा करोगे किस पे? तुम दोस्तों पे कर नहीं सकते, वो किस इंटेंशन के साथ तुमको क्या खिला रहे हैं तुमको कभी नहीं पता। तुम ये रैंडम लोगों पे कर नहीं सकते, किसके मन में क्या चल रहा है तुम्हें कभी कुछ नहीं पता। बट ये जो चीज़ें मतलब ठीक है खाने-पीने का तो फिर भी हम लोग अनजाने में ये चीज़ें हो जाती है, बट जो एविडेंटली ऐसी चीज़ें कर रहा है कि तुम्हारा ब्लड लेके जा रहा है, तुम्हारे कपड़े रख ले रहा है अपने पास में या फिर बाल वगैरह कनेक्ट कर रहा है। लोगों के होते होंगे वियर्ड 10 तरह के किंक्स,
लेकिन ये वाले बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, एंड गाइस प्लीज स्टे अवे फ्रॉम पीपल लाइक दीज. जस्ट इन्फॉर्म सम कंसर्निंग एडल्ट, उनको बताओ कि भाई ऐसी ऐसी हरकतें हो रही है हमारे साथ, लेट्स जस्ट डू समथिंग अबाउट इट. कट्टू क्या होता है, अमीलिया आफ्टर सो मैनी सेशंस ऑफ क्लिनजिंग एंड वॉट नॉट, उसकी कंडीशन थोड़ी नॉर्मल होती है. एंड उसके बाद भी महीनों तक ऐसा होता रहता है कि उसको फिर भी इस बंदे के सपने आते थे, फिर भी उसका कभी कभी रैंडमली मन होता था कि उसको इससे बात करनी पड़ेगी. लेकिन काफ़ी सारे क्लिनजिंग के बाद उसको ऐसे लगा दैट शी वॉज इन अ कंप्लीट ट्रांस फॉर 4 years. 4 साल तक उसकी हालत ऐसी रही है, फ्रॉम हर 9th standard तो आई थिंक 12th standard तक, 4 साल से भी ज़्यादा. एंड शी फेल्ट जैसे उसकी क्लिनजिंग जैसे ही हुई एंड सारे रिचुअल परफॉर्म किए हैं, अमिलिया को ऐसे लगा कि उसको किसी ने ट्रांस से उठाया है अभी अभी. एंड वो इस बंदे को शायद कभी पसंद भी नहीं करती थी. एंड इमीडिएटली उसको डिस्गस्टेड फील हुआ इस बंदे से. सोचो, एक रात पहले जिस बंदे के लिए तुम मरने को तैयार थे, आज उस बंदे से सडनली बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टेड फील हो रहा है. एंड वॉट इज़ द काइंड ऑफ थिंग्स दिस गाय वॉज अप टू, एंड वो किस हद तक जा सकता था खुद के वैलिडेशन के लिए. सो शी कट हिम ऑफ कम्प्लीटली. एंड अमिलिया के घर वाले करण के घर पे जाते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके और उनको बताते हैं कि क्या क्या चल रहा है. टू सम एक्सटेंट इवन पुलिस वॉज इन्वॉल्व, बट अमिलिया इज नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग विथ ऑल ऑफ दैट पार्ट ऑफ हर लाइफ. बट नाउ शी इज़ डूइंग अ लॉट बेटर. उसको इसके सपने आने बंद हो गए. शी इज़ इन UK नाउ, शी इज़ डूइंग हर मास्टर्स और आई थिंक ग्रेजुएशन. शी इवन हैज़ अ लविंग बॉयफ्रेंड हु रियली केयर्स फॉर हर. But this is something that she had to go through, and she decided to share it with us as an awareness कि जब ही तुम्हें क्लियरली पता है कि कोई बंदा रेड फ्लैग है एंड स्टिल यू आर सो ऑब्सेस्ड विद दिस गाय एंड तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, there must be something going on. There must be something fishy going on. Guys, please be careful. तुम अपना सामान किस इंसान के साथ शेयर करते हो, किसके साथ नहीं करते हो, क्या क्या चीज़ें तुम कंज्यूम कर रहे हो व्हेन यू आर आउट. एंड प्लीज़ बी अवेयर ऑफ पीपल जिनके ऐसे सारे इंटेंशंस है, जिनसे तुम्हें अगर थोड़ा सा भी फीलिंग आ रही है दैट दीज पीपल माइट हैव सम अदर मोटिव्स बिहाइंड वट एवर एक्शंस दे आर परफॉर्मिंग, स्टे अवे. On that note, thank you so much for watching. And I don't think ये वाली वीडियो तो मैं edit करने वाली हूँ because I really don't have time. But wish me luck that I learn some editing and I start posting even more professional content that you guys would be expecting. I wanted to do one more story. There are like so many more spooky stories जो मेरे दिमाग में थी, but इसमें already 17-18 मिनट हो गए हैं and मेरे पैर में कुछ कुछ हो रहा है बैठे बैठे. कुछ तो हो रहा है. So, but yeah, thank you so much for watching and let me know in the comments what do you think about the story and I'll see you in the next one. Bye bye.